तो मिथुन लगन वालों का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। बात करेंगे मार्च 2023 की। और मार्च 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। आपके सामने ये कुंडली जो आपको नजर आ रही है, मार्च के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। फिर भी हो सकता है ग्रहों के गोचर में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो ही सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों के गोचर की, उसके बाद कुंडली के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें सूर्य के गोचर की, 15 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे। इसके बाद मीन राशि में चले जाएंगे। बुध 16 मार्च से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 31 मार्च को ये मेष राशि में जाएंगे। शुक्र 12 मार्च को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 13 मार्च से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु मीन में गोचर कर रहे हैं। शनि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 मार्च को मिथुन में रहने वाले हैं। राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला राशि में। तो ये ग्रहों की गोचरीय स्थितियां हैं जहां पर आप देख सकते हैं कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है। अब अगर हम बात करें आपके लगन चार्ट के हिसाब से, तो लगन चार्ट के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे लग्नेश को। और लग्नेश आपके बुध हैं। बुध आपके फोर्थ के भी स्वामी हैं। और इस महीने में लगभग आधा महीना बुध का जो गोचर गुजरेगा आपके नवम भाव में गुजरेगा। तो नवम भाव में देखिए बुध का गोचर है और बुध यहाँ पर आपको काफी अच्छी सफलता देने वाले हैं अगर आप कोई भी तरह की पत्रकारिता करते हैं, विशेषकर नवम भाव से संबंधित। नवम भाव से संबंधित पत्रकारिता जिसमें आप कोई आध्यात्म से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ से संबंधित जानकारी दे रहे हैं, मंत्रों से संबंधित कोई जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा आप इस पीरियड में जब तक बुध आपके नवम भाव में रहने वाले हैं काफी ज्यादा लकी रहेंगे। तो 16 मार्च तक का ये समय रहेगा। 16 मार्च के बाद ये आएंगे आपके दसम भाव में। तो बुध जो नवम भाव में रहने वाले हैं, नवम भाव में रहने से एक तो आपको घर से दूर जाने का चांस बनेगा। कोई ना कोई पर्पज हो सकता है आपका, या तो आपका कुछ करियर के लिए या फिर कोई और ऐसा काम आपका बन सकता है, कोई आध्यात्मिक काम हो या कोई और भी स्टडी के पर्पज से भी काम हो सकता है। तो बुध का गोचर कुंभ राशि में काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको बुध आएंगे दसम भाव में। तो इनका जो गोचर गुजरेगा 16 मार्च के बाद यहाँ पर ये रहने वाले और लगभग उसके बाद यहाँ पर पूरे मार्च ये रहेंगे। तो ऐसे में आपको अपने करियर पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना चाहिए। हालांकि बुध यहाँ पर नीच की स्थिति में आ जाएंगे लेकिन फिर भी गुरु के साथ रहने वाले हैं। तो ये एक बेटर चॉइस आपको देंगे अपने करियर के मामले में। और देखा जाए तो बुध और गुरु की जो युति बन रही है ये काफी अच्छी युति कही जा सकती है। यानी आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे करियर के मामले में। जो जातक अभी कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उन जातकों के पास भी दो ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं। तो ऐसे में बुध यहाँ पर आपको कंफ्यूजन में थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। अगर बुध की स्थिति आपके चार्ट में अच्छी नहीं है तो फिर भी आपको एक अच्छी प्लानिंग के साथ अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए। अब बुध अपने घर को यहाँ से देखेंगे। अपने घर को जब ये देखेंगे और गुरु की भी जब दृष्टि पड़ेगी तो फोर्थ हाउस का आपको अच्छा सुख देंगे। फोर्थ हाउस से संबंधित कोई भी काम हो उसमें आपको इनका सहयोग रहेगा। तो आप बहुत बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। अब यहाँ ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, समझ की वृद्धि हो जाती है जब भी इन दोनों की युति होती है। लेकिन ये युति मीन राशि में हो रही है तो बुध थोड़ा बहुत कंफ्यूजन या थोड़ा बहुत ज्यादा एनालिसिस करके आप किसी काम को करें, ऐसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं। पर फिर भी आपको यहाँ पर गुरु का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोनों का जो ओवरऑल प्रभाव होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा आपके सेकंड हाउस के स्वामी हैं। चंद्रमा का गोचर आपके लगन में होगा इस मंथ के स्टार्टिंग में। चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में भी प्रवेश करेंगे। सेकंड हाउस में जब चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो आप अपनी फैमिली की केयर बहुत ज्यादा करने वाले हो। अगर कोई भी प्रकार का वाणी के द्वारा आप काम कर रहे हो, वाणी के द्वारा आप में कोई भी टैलेंट है तो आपको एक नई पहचान मिल सकती है। चंद्रमा सेकंड हाउस में जाने से आपकी जो वाणी है उसका प्रभाव काफी अच्छा होगा। तो फैमिली के साथ या जिन भी लोगों के साथ आप बातचीत करेंगे, जिन भी लोगों से आप मिलेंगे, उनके ऊपर एक अलग आप अपना प्रभाव छोड़ने वाले हो। चंद्रमा सेकंड हाउस में जाने से कहीं ना कहीं आपको जो है मीठा खाने का या मीठी चीजें सेवन करने का एक चस्का सा लग सकता है। इसके अलावा यहाँ का चंद्रमा आपको अचानक से कोई बहुत बड़ा धन दिला सकता है।
उसके बाद चंद्रमा आपके थर्ड हाउस में जाएंगे। थर्ड हाउस में जाने से फैमिली के साथ एक बहुत शॉर्ट टूर करने का मौका आप लोगों को मिल सकता है। तो कुछ इस प्रकार से चंद्रमा अपना रिजल्ट देते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं सूर्य के गोचर की। सूर्य का गोचर काफी अहम है आप लोगों के लिए, और सूर्य 15 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे। तो 15 मार्च तक की जो स्थितियां हैं उनमें देखा जाए तो सूर्य अपने से ऑपोजिट भी रहने वाले हैं, अपने से ऑपोजिट और शनि के साथ भी रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ सूर्य के पास ही ज्यादा बल होगा। ऐसे में देखिए आपके लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस वाले जो टूर हैं वो होते रहेंगे किसी ना किसी पर्पज को लेके। इसके अलावा पिता के साथ थोड़ा बहुत मतभेद दिखता है आपको। अगर उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई काम है तो उसमें हेल्प होगी। इसके अलावा सूर्य का जो यहाँ पर प्रभाव है नवम भाव में, उसकी वजह से आप थोड़े जिद्दी साबित हो सकते हैं अपने किसी भी नवम भाव से संबंधित काम के लिए। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए प्लान किया है, कोई आपने विदेश यात्रा के लिए प्लान किया है, तो आप उस प्लानिंग को नहीं बदलने वाले, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं अपनी बात पर। तो ऐसा प्रभाव कुछ सूर्य यहाँ दे सकते हैं। पिता के साथ थोड़ा बहुत मतभेद भी जरूर करवा सकते हैं। अब देखा जाए तो सूर्य यहाँ से अपने घर को देखेंगे और शनि भी इनके साथ दृष्टि डाल रहे हैं आपके थर्ड हाउस में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके भाई बहनों के साथ जो रिलेशन है उनको थोड़ा बहुत ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, और आपके पड़ोसी या रिश्तेदारों के साथ भी थोड़ा बहुत मतभेद आपका सामने आ सकता है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं सूर्य के गोचर की। तो सूर्य यहाँ पर फिर वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का गोचर मीन राशि में यहाँ पर 15 मार्च के बाद होगा। 15 मार्च के बाद होने से आपको कैरियर के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति दिखती है, और कैरियर के लिए कोई ना कोई ट्रेवल करने का चांस भी आपको मिलेगा। कैरियर के लिए सबसे ज़्यादा फोर्स लगाने वाले हैं आप। तो ऐसे में एक बेहतर प्लानिंग आप कर पाएंगे, बेहतर तरीके से अपने काम को आप अंजाम दे पाएंगे। तो सूर्य का आपके दसम भाव में आना सरकार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ये सहायता को दिखाता है। कोई सरकारी काम हो उसमें बहुत जल्दी आपको लाभ मिल सकता है। तो मिथुन लगन वालों के लिए देखा जाए तो 15 मार्च यानी लगभग आधे महीने के बाद सरकारी नौकरी पाने के बहुत अच्छे चांसेस आप लोगों की कुंडली में बन रहे हैं गोचर में। अब देखा जाए तो सूर्य का गोचर जो कि दसम भाव में होगा, इस वजह से अगर आप कोई फाइनेंशियल फील्ड में काम कर रहे हैं, राजनीति में भी हैं, या आप एक शिक्षक के तौर पे, आप टीचर के तौर पे या कोई बहुत बड़े प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी हेल्प होगी। हालांकि अपने काम की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर आपको भागना या दौड़ना पड़ सकता है, यानी थोड़ा बिजी रहना पड़ सकता है। तो मेनली जो सूर्य का गोचर है आधे महीने के बाद आपको अपने करियर पर फोकस करवाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी फोर्स लगाने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा जोखिम भी लेने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसमें आपको जोखिम लेना पड़े और आपको बहुत ज़्यादा रिस्क हो। तो ऐसे में देखिए ये महीना आपके लिए विशेष रूप से 15 तारीख के बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा करियर के मामले में। तो जो भी जातक अभी अपने करियर के लिए कोई विशेष प्लानिंग कर रहे हैं, जो जातक गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बेहतर चांस आ सकता है इस मंथ में। तो आपको इसके लिए अलर्ट रहना है, पूरी तैयारी करके आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुक्र के बारे में। देखिए शुक्र जो कि आपके पंचम और आपके 12वें भाव के स्वामी है, शुक्र का गोचर 12 मार्च से मेष राशि में होगा। तो मेष राशि में इनका गोचर होगा तो ये राहु के साथ युति करेंगे, लेकिन ये शुरू में उच्च के स्थिति में रहेंगे आपके आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में उच्च की स्थिति में रहने से देखिए आपको विशेष लाभ होगा। शुक्र से रिलेटेड अगर आपका कोई भी काम है तो आपको विशेष लाभ होगा। अब बात यह है कि शुक्र 12वें घर के भी स्वामी है। तो अगर आपका फॉरेन के साथ कोई कनेक्शन है, या आप बहुत कोई स्टूडियो वगैरह बना के काम करते हैं, ऐसा कोई आपका काम है जहाँ पर आप पर्दे के पीछे से अपनी कारीगरी लगाते हैं, यानी पर्दे के पीछे से काम करते हैं, आपकी सिर्फ क्रिएटिविटी लोगों के सामने आती है जबकि आप सामने नहीं आते, तो ऐसे में आपको लाभ हो सकता है। साथ ही साथ ये शुक्र की जो स्थिति है, उच्च का शुक्र होना आपको परिवार और फैमिली के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करने के लिए प्रेरित करेगा। आप अपने काम को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। साथ ही साथ कुछ धन संबंधी स्थितियों में बहुत बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। अब देखा जाए तो शुक्र पंचम के भी स्वामी है। पंचम के स्वामी होने की वजह से आपका अपने काम की वजह से, या जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर किसी ना किसी की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है। तो एक अच्छी फ्रेंडशिप भी दिखती है। अगर आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर स्त्रियां विशेष रूप से अगर काम कर रही हैं तो उनका सहयोग आपको जरूर मिलेगा, उनका साथ आपको जरूर मिलेगा। तो शुक्र की जो स्थिति है उच्च की स्थिति में भी आपके लिए काफी अच्छे ये लाभप्रद रहने वाले।
उसके बाद शुक्र राहु के साथ युति करेंगे और राहु के साथ ये लाभ स्थान में युति करने वाले हैं। तो जो भी लोग कोई सट्टा वगैरह या लॉटरी वगैरह में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उनको एक विशेष लाभ यहाँ हो सकता है। साथ ही साथ आपका जो संपर्क है विशेषकर स्त्रियों से बहुत ज़्यादा करने के लिए शुक्र यहाँ प्रेरित करेंगे, क्योंकि शुक्र की जो पावर है, जैसे ही ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे, राहु ऑलरेडी अपना प्रभाव यहाँ छोड़ रहे हैं, तो शुक्र की पावर बढ़ेगी। शुक्र की पावर बढ़ने से आपका कोई प्रेम संबंध भी सडनली बन सकता है। साथ ही अगर पहले से कोई प्रेम संबंध ऑलरेडी है, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। हालांकि वो आपका जो प्रेम संबंध बनेगा वो परमानेंट नहीं रहेगा, सडनली वो आपका वहां पर ब्रेकअप भी देखने को मिल सकता है। अब शुक्र अपने घर को यहाँ से देखेंगे जहां पर केतु गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ नए संबंध बनना, पुराने संबंधों का टूटना, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। साथ ही संतान के लिए थोड़ा सा ऑब्सेशन ये जरूर दिखाते हैं, और आपकी जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी के माध्यम से आपको कोई ऐसा लाभ हो, ऐसी स्थिति भी दिखती है। तो शुक्र का गोचर हम माने तो काफी अच्छा रहेगा, और विशेषकर राहु के साथ आ जाने के बाद इनका प्रभाव ज्यादा होगा आपके ऊपर। तो ऐसे स्थितियों को आपको ध्यान में रखना ही रखना है। अब शुक्र 12वें घर के भी स्वामी है, तो 12वें घर के जब ये स्वामी है और राहु के साथ ये युति कर रहे हैं, ऐसे में किसी के साथ आपका सडनली कोई रिलेशनशिप बनना या इस प्रकार की कुछ इश्यूज आ सकते हैं। विशेषकर पुरुषों के चार्ट में ये ऐसी स्थिति आपको किसी और की तरफ अट्रैक्ट करके उनके साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप बने या ऐसी स्थिति कोई आए, तो ऐसे के लिए प्रेरित कर सकता है। यहाँ राहु शुक्र पर अपना पूरा प्रभाव डालने वाले हैं। अब बात ये है कि शुक्र आपके लाभ स्थान में रहेंगे, तो देखिए धन भी बहुत ज़्यादा खर्च होगा। तो एक तरफ से आपको धन आएगा और दूसरी तरफ से आप खर्चा भी उतना ही ज़्यादा करते जाएंगे। तो यहाँ पर अपना थोड़ा सा बजट आप जरूर बना के चलें, वरना आप बहुत ज़्यादा पैसा उड़ा भी सकते हैं। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मंगल के बारे में बात करते हैं। मंगल छठे घर के और आपके लाभ स्थान के स्वामी है। मंगल का गोचर शुरू में आपके 12वें भाव में रहेगा, और मंगल 13 मार्च से आपके लगन में प्रवेश करेंगे, मिथुन राशि में। तो ऐसे में देखिए 12वें भाव में मंगल रहेंगे, ऐसे में आप अगर विदेश में प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। साथ ही ये गोचर से आपको मंगल मांगलिक बना रहे हैं, ऐसे में जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत मतभेद या विवाद हो सकता है। स्पेशली आपका बेडरूम में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा अपने जीवन साथी के साथ होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट भी नजर आ सकते हैं, या आपकी कोई डिमांड जो आपके पार्टनर ने पूरी नहीं करी हो उसकी वजह से भी मतभेद सामने आ सकता है। इसके बाद मंगल आ रहे हैं आपके लगन में। लगन में मंगल आ जाने से आपको काफ़ी ज़्यादा, एक तो हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा मंगल। हालाँकि सडनली कोई आपका कुछ ऐसी स्थिति बने जहाँ पर आपके कोई एक्सीडेंट वगैरह हो, अचानक से आपको कोई चोट लगे, तो उन स्थितियों से सावधान ज़रूर रहना है। क्योंकि यहाँ पर जो मंगल है वो आपके चौथे, 7वें और 8वें घर को देखेंगे। ऐसे केस में यहाँ पर थोड़ी बहुत दुर्घटना होने की चांसेस बनते हैं। मंगल अपनी उच्च की राशि पर दृष्टि डालेंगे, इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी दुर्घटना की चांसेस बनते ही हैं। साथ में मंगल है वो छठे घर के भी स्वामी है। तो देखिए अगर आपके ऊपर कोई लोन वगैरह चल रहा है, कोई आपके ऊपर कर्ज चल रहा है, तो उसको आप जल्दी से जल्दी उतारने की कोशिश करेंगे। और सडनली मंगल का आपके लगन में प्रवेश आपको काफ़ी एक्टिवेट कर देगा, काफ़ी ज़्यादा फास्ट बना देगा। लेकिन देखिए मंगल की एनर्जी को आपको कंट्रोल करना होगा। अगर आप मंगल की एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये स्थिति कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद में सामने आ सकती है, यानी मतभेद सामने आ सकते हैं। ऐसे में आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपकी जो ओवरऑल जो आपकी पारिवारिक जीवन है, उसके ऊपर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। तो लगन का जो मंगल है आपको थोड़ा सा झगड़ालू बना सकता है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े करने वाला, एग्रेसिव बना सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो गुरु के बारे में बात करते हैं। गुरु का जो गोचर है अभी मीन राशि में हो रहा है, और गुरु आपके सप्तमेश भी हैं। ऐसे में अगर कोई बिजनेस भी आप करते हैं तो साथ में बहुत लाभ मिलेगा। हालांकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे किसी भी काम को करने के। इसी तरीके से आपके पास जॉब वगैरह में भी, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। अब मेन बात ये है कि गुरु यहाँ पर आपके 4th हाउस पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं घर का सुख भी बहुत बेहतर होगा। भले ही आपके 4th हाउस के स्वामी और लगन के स्वामी नीच के हो रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर जो नीच भंग है वो भी हो रहा है, और ऐसे में आपको जो घर का सुख है ओवरऑल वो अच्छा ही मिलने की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा आप अपने घर के कार्यों को बहुत अच्छे से संभालेंगे भी।
तो गुरु का जो प्रभाव है देखिए ओवरऑल अच्छा प्रभाव गुरु का रहने वाला है और धन लाभ के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये मंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं शनि के बारे में। शनि देखिए अष्टम के और नवम के स्वामी है और वो नवम में गोचर कर रहे हैं। तो अब आपका भाग्य साथ देने लगेगा धीरे-धीरे और शनि अभी आए ही हैं अपने खुद की राशि में। तो धीरे-धीरे आपका जो भाग्य साथ देने लगेगा बट इसका जो प्रभाव है काफ़ी स्लो रहेगा। ऐसे में आप कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद अभी शनि से नहीं कर सकते। बट अगर आप थोड़ा-सा स्लो मूवमेंट को फ़ॉलो करते हैं या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि चीज़ें रेगुलर होती रहें या एक लगातार स्थिति बनी रहे कहीं न कहीं किसी भी काम में, तो उस स्थिति को शनि फ़ॉलो करते हैं। ऐसे में शनि का लाभ आपको ज़रूर मिल सकता है। साथ ही शनि देख रहे हैं अपनी नीच की राशि को। नीच की राशि को देखने की वजह से देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको कंजूस बना सकते हैं शनि। इसके अलावा शनि का जो एस्पेक्ट है आपके पड़ रहा है थर्ड हाउस पे भी, तो थर्ड हाउस में देखिए थोड़ा-सा आप ठीक से डिसीज़न लेके कोई काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर शनि है वो आपके छठे घर को भी देख रहे हैं। छठे घर को देखने से आपके जो भी संघर्ष होंगे जीवन के उनसे आपको उबारेंगे धीरे-धीरे और आपको कोई विशेष प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड, जैसे कि आपको अपने कार्यस्थल पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है या और कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही है, तो वहाँ पर आपको एक सही निर्णय लेने की तरफ शनि आगे बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है आपको कार्यस्थल पर। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे आपके जो लगन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और राहु केतु की चर्चा हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चर्चा हम कर चुके हैं पहले ही और इसके लिए आप ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ देख चुके हैं। तो अब बात करेंगे मिथुन लगन के लिए जो सबसे अच्छे दिन इस मंथ में निकल के आ रहे हैं 7 से 9 तारीख तक और 19 और 20 तारीख ये आप लोगों के लिए काफ़ी ख़ास रहने वाले हैं। ये दिनों में अपना कोई भी आप काम का प्लानिंग कर सकते हो, जो काम आपका अच्छे से नहीं बन पा रहा है, आपको लग रहा है कि किसी भी काम में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप इन दिनों में ज़रूर ट्राई करें। अब बात करते हैं कुछ खराब दिनों की, खराब स्थितियाँ जहाँ बन सकती हैं। तो चंद्रमा जब स्कॉर्पियो में आएँगे तो 17 और 18 तारीख को ये समय में अपने डेली रूटीन को लेकर थोड़ी परेशानी आपकी ज़्यादा बढ़ सकती है। 17 और 18 तारीख को आपका जो मन है वो स्थिर नहीं रहेगा। मन में बहुत सारे गलत विचार या कुछ ऐसे विचार जो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो हेल्थ के इश्यू भी आ सकते हैं 17 और 18 तारीख को। अब बात करें अगर कैप्रिकॉर्न में जब चंद्रमा का गोचर होगा तो ये स्थिति में देखिए मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा, किसी ना किसी काम का बर्डन आपके ऊपर रहेगा। हालाँकि 21 और 22 तारीख को सडनली कोई बहुत बड़ा धन लाभ आप लोगों को हो सकता है। चंद्रमा जब वृषभ में गोचर करेंगे 2 से 4 तारीख तक और 30 तारीख को, ये ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपको विदेश से कोई विशेष लाभ हो सकता है, सडनली कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है। बट आपका जो रूटीन है वो काफ़ी प्रभावित होगा, स्पेशली आपका नाइट का रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। साथ ही साथ कोई भी अगर आप बड़ा डिसीज़न लेते हैं फ्यूचर के लिए, कोई बहुत बड़ा प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग अगर आप इन दिनों में करते हैं तो थोड़ा-सा फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार का मंथ रहेगा। मार्च मंथ आपके लिए करियर वाइज़ अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा धन संबंधी और करियर इन दोनों जो एस्पेक्ट हैं लाइफ़ के, उन पे आपका फ़ोकस ज़रूर रहना चाहिए इस मंथ में।